कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने बच्चों को कितनी बार बोलते हैं कि ये करो, ये ना करो, मेरी बात सुनो, लेकिन वो हमारी बात को इग्नोर करते रहते हैं। कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी जिद करते हैं और कभी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि आखिर मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। लेकिन सच्चाई ये है ना कि मसला बच्चों का नहीं होता है, मसला होता है उन छोटी छोटी आदतों का जो हम पेरेंट्स खुद अपने घर में क्रिएट कर रहे होते हैं बिना रियलाइज किए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 5 हिडन पेरेंटिंग मिस्टेक जो क्वाइटली बच्चों की लिसनिंग एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगर आप इन मिस्टेक्स को ठीक कर लेना तो आपका बच्चा सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कर देगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा शाहनवाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के टाइम पर ना हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा ओबीडियंट हो, डिसिप्लिन हो और बात माने। लेकिन पेरेंटिंग ना सिर्फ कमांड देने का नाम नहीं है, ये कनेक्शन बनाने का प्रोसेस है। आज हम उन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो यूजुअली नजर नहीं आती, लेकिन उनका इफेक्ट बच्चे के बिहेवियर पर ना बहुत गहरा पड़ता है। और याद रखिए एक बात, बच्चे सिर्फ वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, वो ज्यादातर वो सीखते हैं जो हम करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली गलती की तरफ। मिस्टेक नंबर 1, रिपीटेड कमांड विदाउट एक्शन। अक्सर पेरेंट एक ही बात को 10-15 बार रिपीट करते हैं, जैसे जाओ होमवर्क करो, कपड़े अभी चेंज करो, फोन रख दो, लेकिन कोई कॉन्सिक्वेंस या फॉलो अप नहीं होता है। बच्चा क्या सीखता है कि मुझे अपने पेरेंट को तब तक इग्नोर करना है जब तक मम्मा या पापा खुद थक ना जाए। ये हैबिट ना स्लोली अथॉरिटी भी करती है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? इसका सलूशन है कि आपको कमांड सिर्फ एक या दो बार आपको कमांड देना है। अगर फॉलो नहीं होता है तो शांति से एक्शन इम्प्लीमेंट करें। कंसिस्टेंसी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाती है। चिल्लाने से बच्चे कुछ नहीं सीखते, बल्कि वो अग्रेसिव होने लगते हैं। तो चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ, इमोशनल नॉइज एट होम। कुछ घरों का एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो इतना ज्यादा शोर शराबे वाला होता है। कॉन्सेंट शाउटिंग, आर्ग्यूमेंट बिटवीन पेरेंट्स, हॉर्श टोन। बच्चा सुनता तो है लेकिन अब्जॉर्व नहीं करता। उसका माइंड डिफेंसिव मोड में चला जाता है। और जब माइंड डिफेंसिव मोड में चला जाता है ना, तो फिर बच्चों को इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं देता है। बच्चों को ना इंस्ट्रक्शन भी एक तरह का शोर लगता है। अब यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आपको अपने घर का, अपने रूम का टोन सॉफ्ट करना है। अपने बातचीत करने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट रखना है। बच्चे को डिसिप्लिन से पहले इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। तीसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं ना, वो है मिक्स्ड सिग्नल फ्रॉम पेरेंट्स। अब आज मम्मा कहती है ना कि ये अलाउड नहीं है, कल पापा कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा आज कर लो। आज मोबाइल मना है, कल खुद पेरेंट्स ही दे देते हैं कि बस 5 मिनट के लिए देख लो। तो मतलब मिक्स्ड सिग्नल जो होते हैं ना, वो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। अब इस तरह से ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। कंफ्यूज्ड बच्चा ना ओबीडियंट नहीं होता है, वो नेगोशिएटर बन जाता है। अब इस गलती का सलूशन आपका ये है कि जो भी आपके घर के रूल्स हैं वो पेरेंट्स आपस में मिलकर सेट करें। देखिए, कंसिस्टेंसी आपके घर के डिसिप्लिन का बैकबोन है। जहाँ क्लैरिटी होती है वहाँ रेजिस्टेंस कम होती है। अब चलते हैं गलती नंबर 4 की तरफ। चौथी गलती जो हम करते हैं ना, वो है नो रियल कनेक्शन बिफोर इंस्ट्रक्शन। अक्सर ऐसा होता है ना, अक्सर क्या ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम ऑर्डर देते हैं बच्चों को कि सीधा बैठो, खाना खा लो, होमवर्क करो, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन ना मिसिंग होता है। बच्चा इमोशनली डिसकनेक्टेड होता है। वो इंस्ट्रक्शन को ना पर्सनल अटैक समझता है। अब यहाँ पर आपका सलूशन क्या होना चाहिए कि पहले बच्चों के साथ कनेक्शन बनाओ, बच्चों से बात करें कि तुम कैसा फील कर रहे हो, आज आपका दिन कैसा गुजरा, उनसे बात करें, फिर सॉफ्टली उन्हें इंस्ट्रक्शन दें।
बच्चा जिस पेरेंट्स से ना इमोशनली कनेक्टेड होता है उसकी बात सबसे पहले सुनता है। अब चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी गलती की तरफ। पांचवी जो गलती है ना वो है ओवर एक्सप्लेनिंग एंड लूजिंग अथॉरिटी। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि हर इंस्ट्रक्शन को इतना एक्सप्लेन करते हैं कि मैसेज ही वीक हो जाता है। जैसे वो कहेंगे ना कि बेटा अब तुम होमवर्क करो क्योंकि कल टेस्ट है, और अगर तुम नहीं करोगे तो मार्क्स कम आएंगे, और फिर इसी के साथ इतना लंबा चौड़ा सा लेक्चर देना शुरू हो जाते हैं ना कि एंड में होता क्या है ना कि बच्चा ऑलरेडी डिसंगेज हो चुका होता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो कहते हैं ना कि सब दिमाग के ऊपर से निकल गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट इंस्ट्रक्शन देना है। अब जैसे होमवर्क करो ताकि टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएं। सिंपल इंस्ट्रक्शन, कम वर्ड में ज़्यादा अच्छे से बात करने की कोशिश करें। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अथॉरिटी को ना डाइल्यूट कर देता है। अगर आप नोटिस करें तो बच्चे का बिहेवियर सिर्फ डिसिप्लिन का इशू नहीं होता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का इशू होता है। और जब सिस्टम सही हो जाए ना तो बच्चा नेचुरली कोऑपरेट करना शुरू कर देता है। आपको परफेक्ट पेरेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अवेयर पेरेंट ज़रूर बने। ऐसे पेरेंट बनिए जो अपनी टोन को समझें, अपनी कंसिस्टेंसी को देखें और अपनी रिएक्शन को नोटिस करें, क्योंकि बच्चे आपकी बात से ज़्यादा आपके बिहेवियर को कॉपी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने तो आज की सिर्फ एक चीज़ यूज़ करें। इन 5 मिस्टेक्स में से जो सबसे ज़्यादा आपसे मैच करती है उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। और हाँ, अगर इसी के साथ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।